नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। पुंछ आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। हमले में बड़ी संख्या में लोकल लोगों के शामिल होने की कही बात। बोले अब भी 9 से 10 आतंकी पीर पांचाल इलाके में एक्टिव। पुंछ आतंकी हमला मामला, आतंकवादियों की सहायता करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। मुश्ताक, फरीद और निसार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति। चुनाव आयोग ने एईआरओ की नियुक्ति। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्ति। एईआरओ देखेंगे चुनाव की सारी गतिविधियां। 27 मई को जारी होनी है मतदाता सूची। भारतीय सेना में भर्ती के लिए हुई पहली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। 26 अप्रैल को श्रीनगर समेत देश भर में हुई परीक्षा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। मई के मध्य में रिजल्ट का ऐलान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में लिया है हिस्सा। 1 सप्ताह तक चलने वाली परीक्षाओं में महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई। मई के मध्य में रिजल्ट का ऐलान होगा। 3 कुख्यात चोरों को भेजा गया जेल। हाफिज, हिलाल और आदिल पर पीएसए के तहत मामला दर्ज। सभी गांधरबल के निवासी। पीएसए के तहत मामला दर्ज। चामलवास बनिहाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक और जाइलों की आमने सामने से भिड़ंत। टक्कर में 2 यात्री घायल। घायलों को बनिहाल के आपातकालीन अस्पताल में किया गया भर्ती। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। टंगमर्ग के ऊपरी पहाड़ों पर भी गिरी है बर्फ। पर्यटक से जुड़े लोग खुश। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी। रामबन में सुबह से हो रही है बारिश। शाबनबास इलाके में हुई लैंडस्लाइडिंग। हाईवे पर ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। 11 दिनों तक बंद रहने के बाद फिर खुला जोजिला दर्रा। बर्फ जमा होने की वजह से हो गया था बंद। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखी। पर्यटक का खोया हुआ सामान लौटाया गया। पर्यटक कश्मीरियत और मानवता की मिसाल देखकर खुश हुए। जनता से गुलमर्ग आने की अपील की। फर्जी गुंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। विनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे फर्जी टिकट। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। कश्मीर में बॉलीवुड का गौरवशाली युग फिर आ रहा है वापस। पिछले साल लगभग 300 फिल्मों की हुई है शूटिंग। अब भी हो रही है फिल्म डंकी की शूटिंग। वादीगुल में अल नूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गुल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपोरा और अवंतीपोरा से होकर गुजरने वाली सिंचाई नहर खस्ता हाल। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत। सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं करा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर के सिविल अधिकारियों के लिए शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर में G20 कार्यक्रमों की सुरक्षा पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान की हैं, जबकि दक्षिण कश्मीर में अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को काफी बेहतर किया गया। अनंतनाग के कई अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरएसपुरा के मीरा साहिब ब्लॉक के मलिकपुर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक चिकित्सा पदाधिकारी आरएसपुरा मोनिका कोतवाल ने किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने देवसर में सदस्यता अभियान चलाया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख रिजवानुद्दीन ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मेगा आउटरीच कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितधारकों ने हिस्सा लिया। शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में गर्ल्स वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। टीम म्यूजिक ने स्वतंत्र कलाकारों फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी द्वारा कैफे एमराल्ड फोरशोर रोड श्रीनगर में एक संगीत लॉन्च और लाइव प्रदर्शन का आयोजन किया। कश्मीर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर हैशटैग और ऑनलाइन कैंपेन के जरिए G20 बैठक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। भदवा जिला कारागार में 85 कैदियों के लिए कंप्यूटर की क्लास शुरू। कारागार में 61 कैदियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा शुरू। जम्मू विश्वविद्यालय और टाटा कंसल्टेंसी के सहयोग से कार्यक्रम। पुंछ में स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल प्रशासन एवं अस्पताल की एक स्टाफ नर्स की ईमानदारी के चलते सोने के गहनों एवं नकदी से भरा एक पर्स उनकी महिला मालिक को लौटाया गया। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रचार चरम पर। 9 वार्ड्स में कांग्रेस का प्रचार करेंगे सीएम सुखू। बीजेपी की ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर संभालेंगे जिम्मा। बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 2 हिमाचलियों की भी वतन वापसी। हमीरपुर और ऊना के रहने वाले हैं दोनों। जेद्दा से दीपक अग्निहोत्री और रोहित शर्मा ने भरी उड़ान। किन्नौर के तंगलिंग गांव में भारी भूस्खलन। सेब के पौधे को हुआ बड़ा नुकसान। डीडीएम और पुलिस की क्यूआरटी टीम ने लिया नुकसान का जायजा। खराब मौसम के मद्देनजर कांगड़ा कृषि विभाग की किसानों से अपील, 1 हफ्ते अभी ना करें फसलों की कटाई, उठाना पड़ सकता है नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की है पेशेनगोई। लाहौल स्पीति में आवारा कुत्तों के आतंक की रोकथाम की गई। 81 कुत्तों को नसबंदी के टीके लगाए गए। मनाली से आई 6 सदस्यीय टीम ने नसबंदी शिविर का सफल आयोजन किया। किन्नौर में भूस्खलन में ताश के पत्तों की तरह बिखरा भावा वैली का यंगपा संपर्क मार्ग। बिजली के खंभे ढहने से बिजली गुल। कई जगह सेब के पेड़ों को भारी नुकसान। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी के पोस्टर पर नगर निगम चुनाव लड़ रही है बीजेपी। सीएम सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह रही मौजूद। शिमला नगर निगम चुनाव पर विधायक विपिन सिंह परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिनाए बीजेपी के 5 साल के कामकाज। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 4 महीने में जनता का हुआ मोह भंग। मौत को मात देने वाली माउंटेन गर्ल बलजीत कौर से खास मुलाकात। न्यूज 18 को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। साझा किए पर्वतारोही बनने तक के अनुभव। लाहौल स्पीति में आवारा कुत्तों के आतंक की रोकथाम की गई। 81 कुत्तों की नसबंदी। मनाली से आई 6 सदस्यों की टीम ने किया शिविर का आयोजन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। अक्टूबर महीने में जारी होगा शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे का टेंडर। 15 स्टेशन के साथ शिमला में होगा दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे। कुछ घंटे की बारिश से मंडी, बद्दी और चंबा में खुली व्यवस्थाओं की पोल। सड़कों पर बह रहा नाले का पानी। तालाब बनी सड़कें। हिमाचल के पहाड़ों पर फिर शुरू हुई बर्फबारी। किन्नौर, लाहौल और मनाली में बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद। सैलानी ले रहे हैं आनंद। सोलन में जफर इकबाल ने संभाला नगर निगम आयुक्त का कार्यभार। लंबे समय से खाली था आयुक्त का पद। सोलन में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता। सोलन की 16 सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई से 373 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। मंडी में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले और देवता मेले को लेकर व्यापार मंडल ने जताई नाराजगी। नगर परिषद को सौंपा ज्ञापन।
सोलन में स्टार कराटे एकेडमी दूसरी बार कराटे लीग का कर रही है आयोजन। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में 20 दिन बाद शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। मरीजों को मिलेगी 200 बेड पर 16 से 18 घंटे तक ऑक्सीजन की सुविधा। सोलन में पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से किया जा रहा है निरंतर प्रयास। इसको लेकर मॉल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क में झूलों को बदला गया। सांसद कनिमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति 10 और 11 मई को धर्मशाला प्रवास पर। समिति लेगी संबंधित विभागों के कार्यों, कार्यप्रणाली और सुविधाओं का जायजा। 13 में एचआरटीसी पेंशनर्स ने की समय पर पेंशन देने की मांग। 2016 के बाद हुए रिटायर्ड कर्मचारियों ने मांगा नए वेतनमान का लाभ। किन्नौर के पहाड़ी और ऊंचाई वाले गांव में फिर से हो रही बर्फबारी होने से सेब फ्लावरिंग पर पड़ेगा असर। तापमान में आई गिरावट। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को होगा फायदा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। अमेरिका के पूर्व सांसद बॉब लेसियान ने वीडियो मैसेज जारी कर G20 बैठक में आमंत्रित किए जाने पर उत्सुकता जताई। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए दिल में खास जगह। 22 मई को है श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने निंदा की। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लगातार नए स्तर को छू रही है। बयान पर विवाद होने के कुछ देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई भी सामने आई और उन्होंने माफी भी मांग ली। खड़गे ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के बारे में ये बात नहीं कही। कर्नाटक के हुबली शहर में दिखा स्मृति ईरानी का जलवा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशी महेश के पक्ष में किया प्रचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार शबाब पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी जिले का दौरा किया और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उडुपी में एक जनसभा में एक महिला ने राहुल गांधी को मछली भेंट की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एमपी में चुनावी मोड पर बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बनी रणनीति। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के निर्देश। सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी। दिग्गजों के साथ प्रदेश मुख्यालय में मंथन। सीएम शिवराज का दिग्विजय कमलनाथ पर निशाना। बोले, कोरोना ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा इन दोनों ने पहुंचाया। मध्य प्रदेश को किया बर्बाद और तबाह। फिर विवादों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, राजेश्वर सहस्त्रार्जुन को लेकर टिप्पणी पर विवाद। हयवंशी क्षत्रिय समिति ने की माफी मांगने की मांग। विश्व धर्म संसद ने भी जताया विरोध। दतिया के सेवड़ा जेल की चौंकाने वाली तस्वीर। बेरोक-टोक जेल में घूम रहा जेलर का पति। कर्मचारियों ने अराजकता फैलाने के लगाया आरोप। सतना में डॉक्टर दंपति पर बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक चलाने का आरोप। मेडिकल वेस्ट जलाने का वीडियो आया सामने। अधिकारियों ने कही जांच की बात। धार में युवक की घोड़ी चढ़ने के सपने को झटका। दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती ने की थी शिकायत। छतरपुर में रेलवे स्टेशन से अगवा कर युवती के साथ गैंगरेप। यूपी की सीमा में बेहोशी की हालत में मिली लड़की। पुलिस आरक्षक समेत 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। नक्सलियों की पीएलजीए ने ली दंतेवाड़ा हमले की जिम्मेदारी। जारी किया प्रेस नोट। लिखा, सरकार के हमलों का जवाब अरनपुर आईडी ब्लास्ट। सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को दी थी श्रद्धांजलि।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़, पुलिस भारी पड़ता देख मौके से भागे माओवादी, भारी मात्रा में नक्सली सामान जब्त। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी कवायद, नए लीडर को तराशने को लेकर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की अहम बैठक, एसटी-एससी सीटों पर नए लीडर को मिलेगी जिम्मेदारी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, सूरजपुर और राजनांदगांव में किया जमकर प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट और रोजगार कार्यालय का घेराव। गिरिडीह में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर हिंदू युवती को धोखा देने का आरोप। बन्ना गुप्ता वायरल वीडियो केस में जमशेदपुर के एसएसपी को रेस्क्यू राय का पत्र, आईजी स्तर पर अफसर के पर्यवेक्षण कराने की मांग। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान, महंगाई भत्ता बढ़ाना बड़ा फैसला, कहा विपक्षी एकता से देश को मिलेगा बेहतर विकल्प। झारखंड की जनता को आज एम्बुलेंस की सौगात देंगे सीएम हेमंत सोरेन, तय फीस चुकाकर महानगर की उड़ान भर सकेंगे मरीज। झारखंड के 34 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त, नगर की सरकार ठप होने से शहरों के विकास पर लगेगा ग्रहण। रिहाई के बाद घर नहीं पहुंचे आनंद मोहन, इंतजार में असमर्थक बेटे ने कहा शादी की तैयारी में लगे हैं पिता। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हुई तेज, ओवैसी बोले कृष्णैया की दोबारा हत्या की गई, अश्विनी चौबे ने कहा सियासी रोटी सेक रही है सरकार। कटिहार में जेडीयू नेता कैशाल महतो की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बिहार में अपराधी बेखौफ, वैशाली में दुकानों पर फायरिंग, गोपालगंज में आभूषण कारोबारी को मारी गोली, मुजफ्फरपुर में दवा दुकानदार पर चली गोली। गोपालगंज में गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा, एक नाबालिग युवती समेत 4 गिरफ्तार। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में युवक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, प्रथम दृष्टया दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई की, सांगानेर क्षेत्र में अवैध बिल्डिंग को किया गया सील। झुंझुनू के पिलानी में पानी भरने की होड़ मची है, पानी की मारामारी ऐसी है कि लोगों को महंगे दामों पर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से पानी को लेकर पिलानी में कई वार्डों में पेयजल का संकट है, स्थानीय स्तर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पानी की समस्या को लेकर अवगत करवाया गया मगर कोई समाधान नहीं हुआ। भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा महंगाई राहत कैंप में हंगामा करने के मामले में कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल का बयान सामने आया, पीसीसी सदस्य और कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल ने भाजपा विधायक पर निशाना साधा। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मारूवास गांव में पैंथर जोड़े का आतंक देखा जा रहा है। देर रात 2 पैंथर ने घर के बाड़े में बंदी 2 भैंसों को शिकार किया, पैंथर के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के सिडनी गांव के पास खेतों में विद्युत संचालित हाई टेंशन लाइन टूटने से आग लग गई। गनीमत रही कि हाई टेंशन लाइन टूटने के बाद इलाके में करंट दौड़ने से किसी की जनहानि नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी माता त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वहां पर जोशी ने पूजा अर्चना की। जोशी ने बताया कि उन्होंने देश दुनिया की खुशहाली और पार्टी की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की है।
बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बीएसएफ हेड क्वार्टर के सामने बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन के आगे आकर एक शिक्षक ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं जीआरपी ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। जालोर में स्टेट जीएसटी टीम ने बिना बिल के उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़ जा रहे ग्रेनाइट से भरे एक ट्रेलर को डिटेन किया। जांच के बाद इस मामले में 2,96,000 की पेनल्टी वसूल की गई। मेयर कुंती देवड़ा से हुई बदसलूकी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पोखरण में गर्मी के साथ ही जल संकट गहराने लगा। यहां इंदिरा नगर में लंबे समय से पानी की समस्या बेहाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ये ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए और खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर में चिकित्सा सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक बीमा धारकों को चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के अगरिया गांव में आवारा कुत्तों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पक्षी प्रेमी ने राष्ट्रीय पक्षी का प्राथमिक इलाज किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडीजी एस सेंगाथिर 2 दिवसीय जैसलमेर जिले के दौरे पर। एडीजी आज सुबह स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड की सलामी उन्होंने ली। वार्षिक निरीक्षण के दौरान जैसलमेर पहुंचे एडीजी ने पुलिस अधिकारियों से 1-to-1 संवाद करने के लिए जिला परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। संज्ञेय अपराधों पर मुकदमे दर्ज नहीं होने से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उदयपुर में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धा मुड़िया ने प्रख्यात लेखक एवं कवि गीत चतुर्वेदी के साथ संवाद किया। सिरोही के शिवगंज के कैलाश नगर में कॉलेज भवन बनाने का प्रस्ताव भामाशाह ने 14 अप्रैल को विधायक संयम लोधा व कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल को दिया, जिसको शिक्षा आयुक्तालय ने स्वीकार कर आज उसका एमओयू जयपुर में साइन कर भामाशाह को दिया। आगामी 5 मई को कोटा मंडल में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन की टेस्टिंग का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वंदे भारत का नया रैक कोटा आएगा और अगले 2 दिन इसकी टेस्टिंग होगी। बता दें, कोटा नागदा रेलखंड पर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड ट्रायल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। अवैध शराब के 350 कार्टन मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने हरियाणा के हिसार से शराब ली थी और गुजरात पहुंचानी थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।